गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर एनालिसिस। सैम्पल जैसे सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज़ हो चुका है टाइम से पहले, और आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और सीबीएसई का रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। तो ये सैम्पल पेपर एनालिसिस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th अपीयरिंग है, 12th में आने वाले हैं या आ चुके हैं। क्लियर है? तो हम डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर्स की। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा 12th सीबीएसई का बायोलॉजी सिलेबस क्या है और प्रीवियस सिलेबस क्या था और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है गुंजन शर्मा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस एंड सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस सिलेबस है बायोलॉजी का वो क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये टोटल 16 चैप्टर थे हमारे बायोलॉजी में। टोटल 16 चैप्टर थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वेलफेयर, थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिफ्थ चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सिक्स्थ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड नेक्स्ट है उसके बाद इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है। उसके बाद 9 चैप्टर है बेटा स्ट्रेटजी, और 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 12th है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशंस। उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, और सबसे लास्ट है एनवायरमेंटल इशू। तो इसमें से ये 16 टॉपिक है बेटा, 16 चैप्टर है। इनमें से कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया था लास्ट ईयर, जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिलीट किया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका स्ट्रेटजी है, चैप्टर नंबर 16 जो कि एनवायरमेंटल इशू है, इसको डिलीट कर दिया था। क्लियर है? तो अभी हम जान लेते हैं कि कुछ अभी 2000 जो एकेडमिक सेशन है 2023 एंड 2024 के, उसमें डिलीटेड टॉपिक्स एंड डिलीटेड चैप्टर्स क्या क्या हैं। नाउ अगर बात करें रिप्रोडक्शन चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का, वो कंप्लीटली डिलीटेड है। क्लियर है? अगर हम बात करें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो वो भी होल चैप्टर डिलीट है। इकोलॉजी की बात करें बेटा, इकोलॉजी यूनिट है आपकी, उसमें एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो टॉपिक है, उसमें से ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशंस, ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें लास्ट इकोसिस्टम की, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, जो फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी साइकिल जो आप लोग डिस्कस करते हैं 12th लास्ट चैप्टर में इकोलॉजी यूनिट में, वो भी डिलीटेड हैं। क्लियर है? तो ये बात थी डिलीटेड टॉपिक्स की। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर मार्क्स का वेटेज क्या है आपके सैम्पल पेपर में। इस साल का सेशन एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024 है, इसका मार्क्स का वेटेज क्या क्या है आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, जो कि 12th की फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका वेटेज है 16 मार्क्स। अगर हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज है इसमें। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें दैट इज 12 मार्क्स, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो दैट इज 12 मार्क्स। अगर हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो दैट इज 10 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपके 70 है, जिसमें से टोटल मार्क्स 100 बायोलॉजी का जो पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा, और 30 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स रहते हैं। क्लियर है? तो आइए जान लेते हैं सैम्पल पेपर क्या पैटर्न क्या रहेगा इस बार। देखिए पैटर्न में इस बार कोई चेंज नहीं किया है बायोलॉजी में, अदर सब्जेक्ट में चेंजेस हो सकते हैं मे बी, लेकिन बायोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है? जो पहले पैटर्न था 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है वो था, वही आगे नेक्स्ट सेशन में जाने वाला है। तो अगर बात करें कि पैटर्न में क्या रहेगा, तो सेक्शंस में डिवाइड किया है टोटल आपके पेपर को, सैम्पल पेपर को, जिसमें टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी एंड ई सेक्शन। क्लियर है? तो सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस एंड AR टाइप क्वेश्चन रहते हैं जो कि 16 मार्क्स के हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। अगर बात करें कि इसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है क्वेश्चंस का, तो देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन रहते हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग टाइप, AR टाइप क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, और बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है।
अगर बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं, 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं जिसमें, और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन सी है जिसमें शॉर्ट आंसर रहते हैं बेटा, टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। अगर हम बात करें सेक्शन डी जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा स्पेशल आ रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्लियर है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट ईयर से ही, तो हम जान लेते हैं कि इनका जो मार्क्स रहेगा वो 8 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। लॉन्ग आंसर टाइप्स की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप 3 क्वेश्चंस रहेंगे एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, क्लियर है। यहाँ पर ओवरऑल इंटरनल चॉइस भी इसमें गिवन दी हुई है। अब बात करते हैं आपके एकेडमिक सेशन 2023-24 के सैंपल पेपर की, कि उसका पैटर्न क्या रहा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा एंड किस चैप्टर से पूछे गए हैं, किस बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारा रेजोनेंस का जो मटेरियल है वो कितने % क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, क्लियर है। तो हम आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इसमें रहेंगे 70 मार्क्स और इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं बेटा, ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, जैसा कि प्रीवियसली आपको बता दिया गया है 33 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ए एंड सेक्शन डी एंड ई में कैसे डिवाइड किया है जो कि टाइप ऑफ पेपर पैटर्न में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, किस चैप्टर से दिए गए हैं और क्या मार्क्स वेटेज है उनका, क्लियर है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेड ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इन। तो सीड डेवलपमेंट जो हम डिस्कस करते हैं बेटा वो सेकंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है उसमें ये डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। अगर बात करें द बॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पोलन ग्रेन, सेकंड चैप्टर, दिस इज अगेन इन फ्रॉम सेकंड चैप्टर, जिसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी वॉल, जो 4 वॉल लेयर होती हैं उसमें से पूछा गया है, जिसमें 4 वॉल होती है, इसमें एक टेपिटम है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करते हैं, तो डीएनए हैविंग 20 बेस पेयर्स वाज एनालाइज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस इन ईच ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शो इन टेबल। यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन। हम डीएनए का डिस्कशन करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो कि आपका 6th चैप्टर है ऑफ एनसीईआरटी। नाउ in a certain species of insects, some have 13 chromosomes and other have 14 chromosome, 13 and 14 chromosome bearing organism are। देखिए यहाँ पर मेल हेटेरोगेमिटी की बात कर रहा है, हेटेरोगेमिट प्रेजेंट होते हैं मेल में, उसकी बात कर रहा है और इसका आंसर ए हो जाएगा, मेल्स एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, क्लियर है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.8 एंड दैट ऑफ एलील small a is 0.2. What would be the frequency of heterozygous in a random mating population at equilibrium? देखिए बेटा, ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो कि हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। नाउ वेरिएशन कॉज ड्यू टू म्यूटेशन दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम इवोल्यूशन, म्यूटेशन के बारे में पूछा गया है। What is the smallest part of DNA molecule that can be changed by a point mutation? Point mutation, this is again from evolution. What should be the genotype of the indicated manner? देखो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है एक, और पेडिग्री चार्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की, अ पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शंस द डॉक्टर वुड एडमिनिस्टर हिम। देखिए यहाँ पर डॉक्टर आपको ही बना दिया गया है, स्टूडेंट्स को डॉक्टर बना दिया गया, मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, आया एनसीईआरटी से है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है आपका, वहां से लिया गया है इसको। बट यहाँ पर एक एप्लीकेशन बेस्ड बनाया है इसको, पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट। यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक को रीड करेंगे तो वहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिया हुआ है और उसमें
आपको ऑप्शन में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से एक ऑप्शन भी आपका गिवन है एनसीईआरटी में, बट उसको थोड़ा सा फ्रेम किया है और ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। क्लियर है? तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो लिया गया है बेटा बायोटेक्नोलॉजी से, जिसमें RE रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात कर रहा है, जो कि एंड 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर है? तो RE से डिनोट करते हैं, जो कि कट DNA को कट करने पर के लिए यूज होता है। 11 क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से लिया गया है। आप जब बायोलॉजी में एंटर करेंगे तो वहां पर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ऑब्जर्व द कंटेंट 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द सॉइल सैंपल ABC सोन इन द ग्राफ। ये सॉइल सैंपल का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या करना है, सॉइल सैंपल A, सॉइल सैंपल B, सॉइल सैंपल C। तो विच सॉइल सैंपल विल शो फास्टर डिकम्पोजिशन, कौन से सॉइल सैंपल का डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। AR टाइप क्वेश्चन हैं जिसको हम असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बेटा पहले ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा, किस तरह हमें इनका आंसर लगाना है। बोथ A assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को अगर यहाँ पर डिनोट करें, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बोथ A एंड R आर ट्रू। असर्शन और रीजन ये दोनों ट्रू हैं एंड ये रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन हम ये कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, A। बट बोथ A और R इज ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बट दोनों ही ऑप्शन सही है, देन हम ये लगाएंगे ऑप्शन B। C की बात करें, A is true but R is false। अगर assertion is true and reason is false, then हम क्या लगाएंगे, C ऑप्शन। अगर हम बात करें A is false but R is true, then हम क्या लगाएंगे बेटा, D ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरह हमें AR टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और हमारे मॉड्यूल में की बात करें और या फिर हम रेजोनेंस के मॉड्यूल्स की बात करें तो उसमें कंप्लीटली AR टाइप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक से लिया गया है, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, नॉट सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया है, तो फर्स्ट चैप्टर उसका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होगा। क्लियर है? लेकिन हम क्योंकि अभी एनसीईआरटी के बेसिस पर ऑल इंडिया में अभी हमारी जो बुक है वो एनसीईआरटी चल रही है और हम उसी के बेसिस पर नोट करेंगे कि एनसीईआरटी जो प्रीवियस एनसीईआरटी थी उसका सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर बात करें राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। अगेन 6 चैप्टर 15 से असर्शन है, स्मोकिंग कैन रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। जो स्मोकिंग होती है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। इसमें पूछा गया है, अगर बात करिए बेटा यहाँ पर, तो ये ह्यूमन हेल्थ और डिसीज से लिया गया है, ह्यूमन हेल्थ और डिसीज से लिया गया है। सेकेंड चैप्टर की बात कर 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग हर बार हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। नाउ सेक्शन बी की बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए बेटा आप गैमीटोजेनेसिस डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। गैमीट मतलब गैमीट और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन करना, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन पूछा गया है। क्लियर है?
हार्मोनल रेगुलेशन पूछा गया है, जो कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जान सकते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। वो हमें बोर्ड स्पेसिफिक बनाते हैं। क्लियर है? तो बोर्ड स्पेसिफिक बनने के लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जैसा कि आप सैंपल पेपर इस बार का देख रहे हैं, तो काफी सारे चेंज है इसमें। उसने डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाना है या फिर टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करना है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ते हैं बेटा, तो इसमें एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको हम डिस्कस करते हैं। डायग्राम बिलो शो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखिए ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन की चेन दी हुई है, इसका एमआरए बनने बन रहा है और एमआरए का एमआरएनए से डीएनए। क्लियर है? तो यहाँ पर सीटीटी के बारे में दिया गया है, मतलब ये जहां तक लग रहा है सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है इस क्वेश्चन को। नाउ 19 क्वेश्चन की बात करें तो एक ग्राफ दिया है बेटा, यहाँ पे ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट एल and second dose of vaccine. The corresponding response of the body is indicated by X. By interpret the graph and explain the reason for such a response shown by the body. तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो करेगी इस वैक्सीन के थ्रू, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और वैक्सीन का जैसे ही नाम आ रहा है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बैक्टीरिया लिया है बेटा और प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम जब इसको इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया, सिंगल बैक्टीरियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज शोन बिलो। तो यहाँ पर कुछ प्लेट्स पे बैक्टीरिया लिया गया है, इसमें आपको ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच सपोर्ट टू अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन हैविंग अ बायोमास 11 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. This is consumed by small fishes having biomass 25 kilogram meter square, which are then consumed by a large fishes with a biomass 37 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. देखिए ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पिरामिड के बारे में पूछा गया है, बायोमास के बारे में पूछा गया है, एंड दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इकोलॉजी यूनिट. क्लियर है? तो ये इकोलॉजी से पूछा गया है. यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी दी है बेटा, इंटरनल चॉइस ऑल्सो कम्स फ्रॉम इकोलॉजी. तो टॉप कार्निवोर, हर्बीवोर, प्रोड्यूसर्स, ये सब क्या है बेटा, जब नेट प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं हम और बायोमास पढ़ते हैं और पिरामिड के बारे में डिस्कस करते हैं, वो इकोलॉजी चैप्टर है, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है. ये टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है और मतलब आपको यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. हमारे एनसीईआरटी में ना ही टेबुलर फॉर्म दी हुई है, ना ही फ्लो चार्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं. क्लियर है? हमारी एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली एंड बहुत शॉर्ट में सारी चीजें समझा दी हैं. तो उनको एलैबोरेट करने के लिए, उनको समझने के लिए हमें एलैबोरेट नॉलेज को करना होगा, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल को रीड करना होगा जो कि एनसीईआरटी को एलैबोरेट करके समझा रहा है वहां पर. क्लियर है? सेक्शन सी की बात करें तो फिगर गिवन बिलो सो 3 स्पर्म ए, बी एंड सी. क्लियर है? तो ये रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया गया है, जो कि 3rd चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी है. यहाँ पर बेटा ये ओवम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर स्पर्म अटैक कर रहे हैं. क्लियर है? तो ये इसमें चेंज बाय द टी ऑन पी एंड क्यू, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है 22 में. और ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ फ्यू स्पर्म, जो कि एनसीईआरटी से एज इट इज इस स्ट्रक्चर को ले लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो एक्सप्लेन द फेजेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम द मोरुला स्टेज टिल द स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल. देखिए बेटा जायगोट बनता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. जब फर्टिलाइजेशन होगा देन वहां पर जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर मोरुला स्टेज बनेगी. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मोरुला बनने से लेकर प्रेगनेंसी स्टेबलाइजमेंट तक वो स्टेजेस क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3rd से लिया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका वहां से. नाउ 24 की बात करें, प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एमटीपी. एमटीपी से हमेशा क्वेश्चन आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका नाम है.
It was diagnosed that the fetus she was carrying had developed from a zygote having 45 chromosomes with only one X chromosome. इसमें जो कंडीशन दी हुई है 45 प्लस XO, जो कि आप 5th चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और वहां का जब चैप्टर एंड होता है एनसीईआरटी में, तो एंड में ही ये टॉपिक दिया गया है। What is the condition called and how does it arise? 25 जो क्वेश्चन है, ग्राफ बिलो द सो 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इवोल्यूशन, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछता है। नेचुरल सिलेक्शन के 3 ग्राफ्स आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वही ग्राफ्स को यहाँ पर डिस्कस किया है सैंपल पेपर में। क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया है। 26 की बात करें, द एरेशन टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट फंक्शनिंग, properly explain the detail of impact of this on treatment sewage and BOD. BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा BOD पे क्या असर पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर हमेशा, लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। Now, a farmer grow 2 varieties of corn crop in field A, B. He grow normal corn crops in field A and B. Genetically modified corn crops के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। Corn borer attack only in a field A to control it. Spore to BT. Bacillus thuringiensis इस नाम बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया था, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया था, स्प्रेड इन अ फील्ड ए। उसके बारे में पूछ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से इस क्वेश्चन को लिया गया है बेटा, जहां पर बीटी टॉक्सिन या फिर बीटा बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस भी दी है, जो कि LPLD जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है, और जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा 5th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। नाउ 28 के बारे में डिस्कस करते हैं। गिव 3 रीजंस एज टू व्हाई द प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन एनी फिगर फॉर देयर डाइवर्सिटी बाय द इकोलॉजिस्ट। क्लियर है? तो इकोलॉजी से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इकोलॉजी से आप अभी तक देख पा रहे हो कि इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, 2nd चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग्स, वहां से क्वेश्चंस को ज्यादा पुटअप किया जा रहा है और लगभग टॉपिक सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज है। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड या फिर थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन अभी के ट्रेंड में आ रहे हैं। तो आपको अगर आप एनसीईआरटी को भी रीड कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन में रीड करना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 एंड 13 आर केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपने ये डायग्राम एनसीईआरटी में देखा होगा। क्लियर है? लेकिन उसने कैसे मॉडिफाई किया है, आपको एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ना है, एनालिसिस करके पढ़ना है और बहुत ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने कंसाइज फॉर्म में फुल इंफॉर्मेशन दी है किसी टॉपिक के बारे में, बट उस कंसाइज नॉलेज को हमें क्या करना है, इलैबोरेट करके डिस्कस करना है। और यहाँ पर देख पा रही है एनसीईआरटी ने दिया होगा, लेकिन यहाँ पर PUC 18 लिखा है और हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है PBR 322 लिखा है। क्लियर है? PBR 322 के बारे में हमारी एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, बट PUC 18 के बारे में डिस्कस नहीं किया है। क्लियर है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो ये ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। पूरा क्वेश्चन जो है ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ रिप्रेजेंट देयर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा, 2 स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही इकोलॉजी होती है, और इकोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन लिया गया है इकोलॉजी से। ग्राफिकल, इस तरह का ग्राफ आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट इस तरह का ग्राफ नहीं मिलेगा। तो इस ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको इलैबोरेट नॉलेज चाहिए, एनसीईआरटी को और इलैबोरेट ब्रॉड फॉर्म में चाहिए पढ़ने के लिए। क्लियर है? तो आपको वो इलैबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें इंटरनल चॉइस दी है, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है। क्लियर है? तो हमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है
जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है क्वेश्चन पूछने का। क्लियर है? तो क्वेश्चन उसके जो आ रहे हैं अभी वो प्रिंसिपल बेस्ड आ रहे हैं, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पढ़ने का तरीका क्या रखना चाहिए इस सेशन में 2023 एंड 24 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो प्लेस्ड बिलो आर केस स्टडीज ऑफ सम कपल्स हु वर नॉट एबल टू किड्स, मतलब दो कपल हैं और उनके पास कोई भी किड्स नहीं है। नाउ दीज कपल्स आर नॉट रेडी फॉर अडॉप्शन और टेकिंग गैमीट्स फ्रॉम डोनर्स, और वो जो कपल्स हैं वो ऐसा भी नहीं चाह रहे हैं कि हम गैमीट्स किसी और डोनर से ले लें या फिर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें, वो ऐसा भी नहीं चाह रहे हैं। आफ्टर थ्रूली एग्जामिनिंग द केसेस, और सारे केसेस को एग्जामिन करने के बाद विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि ART हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, विल यू सजेस्ट टू these couples as a medical expert, explain briefly with justification of each case। मतलब आपको डॉक्टर बना दिया है एग्जामिनर ने और आपको बता दिया है कि ये केस दिए गए हैं, किसी जो कपल हैं वो अडॉप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, किसी से गैमीट भी नहीं लेना चाह रहे हैं और वो कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो आप उसको कुछ केसेस दिए गए हैं, इनके बेसिस पर आप उनको क्या एडवाइज करोगे। क्लियर है? तो आप अभी तक आपसे पूछा जा जाता व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, व्हाट इज MTP। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पर आपको ही डॉक्टर बना दिया है और आपको ही पूछना है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या उनको एक्सप्लेन करोगे, क्या उनको सजेशन दोगे, वो आपसे पूछा गया है। नाउ कपल 1 नॉर्मल रिपोर्ट्स है, कपल 1 में नॉर्मल रिपोर्ट्स है फीमेल पार्टनर की, टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ मेल पार्टनर की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें नॉर्मल स्पर्म इन टेस्टिस, मिसिंग कनेक्शन इन एपिडिडाइमस एंड वेस्ट डिफरेंस, मतलब एपिडिडाइमस तो स्पर्म आ रहे हैं बट उनमें कनेक्शन मिस है वेस्ट डिफरेंस तक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ट्रैक है जहां से इवोल्यूशन जो ओवम आएगा वो यहाँ पर फेल है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिपोर्ट है मेल की। क्लियर है? अगर बात करें केस नंबर 3 की तो नॉर्मल रिपोर्ट फीमेल की है बट पुअर सीमन पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ काउंट, मोर्टेलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर सीमन पैरामीटर्स काउंट जो है वो पुअर है, मोर्टेलिटी परफेक्ट नहीं है स्पर्म्स की एंड मॉर्फोलॉजी भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर अगर केस नंबर 4 की बात करें, लो ओवेरियन रिजर्व एंड नॉर्मल रिपोर्ट्स, यहाँ पे जो ओवेरियन रिजर्व जो ओवम को रिजर्व करने की एफिशिएंसी है वहां पे कम है, मेल की यहाँ पर नॉर्मल रिपोर्ट है। नेक्स्ट है कपल 5 स्टेरिलाइजेशन इन मेल ही स्टेराइल है, वहां पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है या फिर टेस्टिस में ऐसी प्रॉब्लम है या फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर मेल जर्म सेल्स है वो कम है, उसकी वजह से यहाँ फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म है। क्लियर है? तो देखिए ये केस है, तो यहाँ पर पूछा गया एज अ एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर आप उनको क्या एडवाइस करोगे, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्लियर है? इसी में एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस है, आप उसको छोड़कर ये भी कर सकते हैं। गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट द नेम ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अलोंग विद द मोड ऑफ एक्शन। यहाँ पे पूछा गया है बेटा, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में डिस्कस किया है आपसे और यहाँ नेम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड मोड ऑफ एक्शन आपको फिल करना है, जो कि टेबुलर फॉर्म एज इट इज दी हुई है आपके इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन, आप क्या दोगे? इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी इन फीमेल, स्टेरिलाइजेशन इन मेल। क्लियर है? तो ये टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये एक्सप्लेन करना है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में उसको कंप्लीटली कवर कर लिया है एक क्वेश्चन में। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो गिवन बिलो इज अ स्ट्रेस ऑफ डीएनए शोइंग द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दी हुई है बेटा, तो इसको देखकर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो कि एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ
अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 33, टोटल 33 क्वेश्चन है हमारे सैंपल पेपर में, हमारे बोर्ड में भी 33 क्वेश्चन आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। विद यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है आपका, वहां से इसको लिया गया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट डायरेक्टली बोल दिया गया है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये डिस्कस करना है। हाउ अन इन्फेक्टेड एनिमल सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड और रिलीज्ड, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से पूछा गया है और हमारे एनसीईआरटी ने कहीं भी फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर है? तो आपको थ्योरी वहां से पढ़ सकते हैं, बट उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको शो कैसे करना है, एग्जाम में कैसे रिटर्न करना है, इसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और इसके लिए आपको बोर्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? जो कि आप सैंपल पेपर में देख पा रहे हैं, ओनली एनसीईआरटी से आप इसको डिस्कस नहीं कर सकते, इसको ब्रॉड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए इसके लिए। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सैंपल पेपर एंड द सिलेबस ऑफ 12th एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। अगर आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। और सीबीएसई से जुड़े रहने के लिए आप लोग इस पेज को भी लाइक कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट आपके एकेडमिक सेशन के लिए जो कि 2023 एंड 24 है। थैंक यू सो मच।